तो चलिए जी, हम लोग ऑलरेडी सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने खत्म कर दिया। नाउ विल स्टार्ट अप टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट द नेक्स्ट नंबर। जैसे फर्स्ट केस में हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड सेकंड केस में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं गेट द नेक्स्ट नंबर। और इसको हम लोग चेक करके वी कैन फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर्स आल्सो। जैसे कि फर्स्ट केस में इट इज गोइंग टू बी 96 एंड इन द सेकंड केस इट इज गोइंग टू बी 972। तो यहाँ पे 96 आ जाएगा और ये 972 आ जाएगा। और हम इसके साथ साथ हम बाकी नंबर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी वैल्यूज को भी निकाल सकते हैं। नो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी सबसे पहले हम लोग जब बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे nth टर्म की। इसमें ये जो फिक्स नंबर है, इस फिक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इट वाज कॉमन डिफरेंस, इन दिस केस इट इज कॉमन रेशियो, इसलिए हम इसको r से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास nth टर्म जो होगी इट इज इक्वल्स टू a into r raised to power n minus। तो हम लोग nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए दिस इज a into r raised to power n minus 1। नंबर 2, हमारे पास यहाँ पे आपको याद रखना है कि इफ ABC are in geometric progression यानी GP, then B upon A is equals to R is equals to C upon B, or this implies that B upon A is equals to C upon B, or we take it as B square is equals to AC। जब हम B square is equals to AC की बात करते हैं, what does it mean? It means कि B is geometric mean between A and C। अभी यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने देखा जैसे ये कंडीशंस हैं, यानी हम कहते हैं कि इफ ए बी सी आर इन ए पी देन ट्वाइस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। और व्हेन हम लोग बात करेंगे ए बी सी आर इन जी पी देन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। तो ये कंडीशन है। देन नंबर 3 इज sum of n terms in E, sum of n terms in GP। When we talk about sum of n terms in GP, A is the case when R is less than 1. If R is less than 1, तो हमारे पास
एस एन आ जाएगा ए इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे सेकेंड केस इज इफ r इज ग्रेटर देन 1, और अगर r ग्रेटर देन 1 है तो एस एन विल बी इक्वल्स टू, यही बात उल्टी हो जाएगी, यानी माइनस साइन हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो एस एन इज इक्वल्स टू ए इंटू r⁻n-1 अपॉन r-। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स आ गया व्हेन r is greater than 1। then we are having another one is sum of infinite terms in GP। अगर यहाँ पे अगेन इफ r is less than 1 फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो हम लोग, तो यहाँ पे हमारे पास s क्या आ जाएगा, s इनफाइनाइट टर्म्स क्या है, तो a अपॉन 1 - r। and b if r is greater than 1 तो s इज इक्वल्स टू इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि जब r ग्रेटर देन 1 है फिर तो एक कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता रहेगा, तो s इज इक्वल्स टू इंफिनिटी इन दैट केस। तो आप इसको नोट करिए, शाबाश। फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वी हैव सीन हमारे पास n टर्म क्या आएगी, हमारे पास सम ऑफ द टर्म्स क्या आएगा, और हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी क्या आएगा। एंड देन अदर वन इज कि अगर हमारे पास एबीसी अगर जीपी में है तो हमारे पास हम लोग बी को क्या कहेंगे। नाउ दिस इज important। Inserting n geometric means between a and b। अब हम लोग इसको ऐसे देखेंगे, इफ यू सी हियर हम कहते हैं कि इफ a and b are two numbers such that a g1 g2
and so on, Gn and B are in GP, then G1, G2, G3 and so on, Gn are n geometric means between A and B. अब यहाँ पे फिर से वैसे ही है जैसे हमने अर्थमेटिक मीन में देखा था। यहाँ पे हमारे पास अगेन n+2 टर्म्स हैं, राइट। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो हियर द अबव GP हैज n+2 टर्म्स, और अगर इसमें n+2 टर्म्स है तो जिसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, वो फर्स्ट टर्म इज A एंड n+2 टर्म इज B। अब देखिए वहां पे हम लोगों को D निकालने की जरूरत पड़ी थी, यहाँ पर हम लोगों को R निकालने की, यानी कॉमन रेशियो निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं B इज इक्वल्स टू A इंटू R रेज टू पावर n+2 - 1, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है Tn इज इक्वल्स टू A इंटू R रेज टू पावर n-1, लेकिन यहाँ पे n+2 टर्म्स हैं तो इसलिए ये n+2 - 1 आ जाएगा। So we will be writing it as B is equals to A into R raised to power n+1, और इसको हम लिख सकते हैं B upon A is equals to R raised to power n+1, और यहाँ से हमें R का वैल्यू मिलेगा that is B upon A raised to power 1 upon n+1। तो वहां पे हम लोगों को D फाइंड आउट करना था, यहाँ पे हम लोगों को R फाइंड आउट करना होता है। तो R is B upon A raised to power n+1। Now जब हमें R मिल गया तो therefore हम लोग लिखेंगे G1 is equals to AR। AR raised to power, देखिए G1 है तो ये आएगा A into R। G2 इस केस में वैसे हम लोग अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग AN को क्या लिखते हैं, AN लिखते हैं A into R raised to power n-1। तो लेकिन ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है, तो ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग AR स्क्वायर, G3 की बात करेंगे तो AR क्यूब हो जाएगा। एंड इसी तरह से अगर हम लोग और आगे बात करेंगे सो ऑन, तो Gn इज इक्वल्स टू AR रेज टू पावर n। तो इस तरह से हम लोग n ज्योमेट्रिक मीन्स को फाइंड आउट कर पाते हैं। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। अगर सपोज हमें बोलते हैं इंसर्ट फोर ज्योमेट्रिक मीन्स between 3 and 729 बोल सकते हैं। अब यहां पे अगर आप देखें तो हम लोग कह सकते हैं हेयर A is equals to 3, B is equals to 7 to 9 एंड R हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली B यानी 7 to 9। हमें सबसे पहले R फाइंड आउट करना है, अपॉन 3 रेज टू पावर 1 अपॉन 4 है तो इधर 4 + 1 5 आ जाएगा। R इज इक्वल्स टू 243
raised to power 1 upon 5. R is equals to 3 raised to power 5 whole raised to power 1 upon 5. R की वैल्यू आ जाएगी 3. अब R हमें मिल गया 3. वाओ. अब आप ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट कर सकते हैं. G1 will be equals to 3 into 3 9. G2 is equals to 3 into 3 square 27. G3 is equals to 3 into 3 cube 81. G4 is equals to 3 into 3 raised to power 4, that is 243. तो इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिक मीन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बेसिकली हमें सबसे पहले r फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ती है, और r हम लोगों ने फाइंड आउट किया. इट इज ऑलवेज b अपॉन a रेज्ड टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1. आप बच्चों यहां तक नोट करिए, फिर हम लोग इससे आगे की बात करेंगे. अब हमारे पास ना एक क्वेश्चन आता है. जनरली इसको कैटेगराइज किया गया है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स. तो बट एक्चुअल में क्या है, ये है conversion of a recurring number into a decimal. फॉर एग्जाम्पल से हम बात करते हैं. सपोज n इज इक्वल्स टू आपके पास दिया गया है 1.32 बार. तो हम लोगों को ये क्वेश्चन जब किया जाता है तो ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी के हिसाब से लिया जाता है, राइट. तो हम लोग लेकिन इसको एक नया तरीके से करेंगे, which is comparatively shorter and easier to understand and easier to implement also. तो हम कहते हैं कि अब यहाँ पे अगर आप देखें तो n इज इक्वल्स टू क्या है, n इज इक्वल्स टू 1.32323232 एंड सो ऑन. ये इस तरह से आपके पास दिया गया. अगर आप यहाँ पे देखें तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि रूल राइट as many nines as there are repeating terms after the decimal. This is denominator of the fraction. So this is denominator of the fraction. For numerator, subtract the non-repeating part from whole of the number. ठीक है जी.
तो ये हमारे पास बात इस तरह से लेके चलेंगे। एक मिनट होल्ड करिए। चलिए जी, अब इसको देखते हैं कि हम लोगों ने ये जो बात की इसका मतलब क्या है। अब हमारे पास नंबर है जैसे दिया गया 1.32, n इज इक्वल्स टू 1.32 बार। हमें बोला गया राइट एज मेनी नाइन्स as there are repeating terms after the decimals and this is the denominator of the fraction। तो कितने नाइन्स आएंगे? हमारे पास दो नाइन्स आएंगे। और ये डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, अगर यहाँ पे तीन टर्म्स रिपीट हो रही थी तो थ्री नाइन्स आते। ठीक है। एंड देन for numerator subtract the non repeating part। now what is the non repeating part? Here non repeating part is 1, this is non repeating part। तो नॉन रिपीटिंग पार्ट फ्रॉम होल ऑफ द नंबर, तो होल ऑफ द नंबर अगर हम लोग लिखें ये बनेगा 132 minus 1, so you will be getting n is equals to 131 upon 99। so this will be the conversion of this recting number into binary number, oh sorry fractions और decimals। सॉरी यहाँ पे हम लोग इसको डेसिमल नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे इनटू फ्रैक्शन। नाउ एक और बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है n इज इक्वल्स टू 1.7.345 होल बार। फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग दिस थिंग, तो n इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस इज 999 बिकॉज तीन टर्म्स रिपीट हो रही हैं, एंड देन 7345 माइनस 7, this is 7338 अपॉन 999। अब हमने देखना है कि क्या ये जो नंबर्स हैं ये 3 से या किसी और से डिवाइड होते हैं, तो ये फर्दर 3 से डिवाइड होंगे। इसको आप देखें, ये तो 333 आ जाएगा और ये आ जाएगा 24, तो ये हमारे पास n की वैल्यू क्या बन जाएगी? फाइनल n की वैल्यू बन जाएगी 2446 अपॉन 333। तो दिस विल बी द आंसर फॉर अस। अब बच्चे यहाँ पे हम लोगों को एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है। वो ध्यान क्या है? वो ध्यान ये है कि अगर हमारे पास ये, तो इसको हम लोग कहते हैं इस टाइप के नंबर्स को प्योर रेकरिंग नंबर, मतलब ये डेसिमल की एकदम बात से रिपीटिशन हो जाती है। बट अगर हमारे पास मिक्स्ड रेकरिंग नंबर हो, ये तो हमारे पास था क्या? दिस वाज ए रेकरिंग नंबर बट दिस वाज ए प्योर रेकरिंग नंबर। लेकिन अगर मिक्स्ड रेकरिंग नंबर हो तो क्या होगा? तो फिर हमारे पास ना छोटी सी चेंज आती है। तो चलिए उसके लिए भी एक रूल देख लेते हैं। एंड देन रूल फॉर कन्वर्टिंग बस इसमें एक छोटी सी चीज ऐड होगी। कन्वर्टिंग अ मिक्स्ड रेकरिंग नंबर हम लिखेंगे राइट as many nines as there are
वही जैसे हमने पहले लिखा, देयर आर रिपीटिंग टर्म्स आफ्टर द डेसिमल। फॉलोड बाय, अब इसमें यही चीज ऐड हो रही है जो मैं बोलने वाला हूँ, डेसिमल फॉलोड बाय as many zeros as there are non-repeating terms after the decimal. This is denominator, जैसे हमने पहले बात की, this is denominator of the fraction. और न्यूमिनेटर के लिए वही करेंगे, न्यूमिनेटर इज same as in above case. तो यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल से आप इसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप सबसे पहले मिक्स्ड रेक्टिंग नंबर का मतलब क्या होता है, जहां पे डेसिमल के एकदम बाद से रेपिटेशन नहीं होती, जैसे 1 2 7 3 4। अब 7 3 4 की रेपिटेशन है, 1 2 की रेपिटेशन नहीं है, 1 2 पहले ऐसे चला है, देन 7 3 4 की रेपिटेशन हुई। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, जितनी नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उतने नाइन्स लिखेंगे, जैसे हमने पहले बात की, फॉलोड बाय जितने नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। अब कितने नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, इफ यू सी, तो हमारे पास 2 डिजिट्स है जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो जितने नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे उतने जीरोस आ जाएंगे। बस यही इसमें एक एडिशन है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। अब इसमें हम टोटल नंबर जो है 7 1 2 7 3 4 माइनस 7 1 2 कर देंगे, बिकॉज इस बार जो नॉन रिपीटिंग पार्ट है वो ये पूरा का पूरा पार्ट नॉन रिपीटिंग है। 7 1 2 इज द नॉन रिपीटिंग पार्ट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 2 0 एंड ये बन जाएगा आपके पास 7 1 2। अगर फर्दर डिवाइड होता है तो जरूर डिवाइड करना, हमने 2 से जाएगा तो आ जाएगा आपके पास और ये जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 7 3 2 6 2 5 10 2 6 12 0 1 1। अब ये 3 से एक बार चला जाएगा, नहीं 3 से नहीं जाएगा, तो ये एज इट इज रहेगा। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, इट विल बी 3560111 अपॉन 4950। तो ये रूल्स हैं, ये अगर आपको एक पता है तो देन यू अगेन कैन फाइंड आउट द आंसर इन वेरी क्विक टाइम। शाबाश, आप इसको नोट करें, फिर मैं इसके आगे एक और बात करूँ। चलिए, एक बड़ा हिट सा क्वेश्चन है, उसके बारे में भी बात करेंगे। कभी हमारे पास ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस फॉर्म में, a प्लस ए
तो ये क्वेश्चन हमसे कई बार पूछा जाता है। तो इस केस में हम लोग इसको सिर्फ इस तरह से याद रखते हैं, इट इज a/9 10/9 into 10 raised to power n minus 1 minus n। ठीक है, इसको मैं सम ऑफ n टर्म्स के साथ डिनोट कर देता हूँ। अब इस a की जगह पे कुछ भी लिखा जाएगा, बस आपने सिर्फ और सिर्फ इस a को रिप्लेस करना है। अब जनरली ये जो क्वेश्चन होते हैं n टर्म्स के लिए होते हैं, लेकिन कई बार ये थोड़ी सी हम लोगों के साथ थोड़ा सा खेल खेल लेते हैं, तो वो n की जगह कुछ वैल्यू भी डाल देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इसको इस तरह से दिया जाए 3 + 3 + 3 प्लस डैश 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 प्लस तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास नाउ इफ यू सी हियर, तो हमारे पास n टर्म्स के लिए जहां पे a है वहां पे 3 से रिप्लेस कर दीजिए, बस 3/9 into 10/9 into 10 raised to power n minus 1 minus n। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/9 सॉरी 1/3 और 10 into 10 raised to power n minus 1 minus 9n/9। फिर जिस शेप में आपका ऑप्शन दिया गया होगा आप उस शेप में उसको लिख सकते हैं। तो Sn इज इक्वल्स टू 1/27 10 into 10 raised to power n minus 1 minus 9n। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये कुछ इस तरह से दिया जाए कि इसकी बजाय ये 7 हो जाए, 7 + 7 7 7 प्लस 777 एंड अप टू लेट्स से 20 टर्म्स, ऐसे भी तो हो सकता है। अब फर्क क्या आया, a की जगह पे 7 आ गया और n की जगह पे 20 आ गया, बस आपने उसको रिप्लेस करना है। तो आप सम ऑफ 20 टर्म्स यहाँ पे लिख देंगे 7/9 into 10/9 10 raised to power n minus 1 minus 20। तो जो n यहाँ पे लिखा गया है आपने उस n को उस पर्टिकुलर नंबर से रिप्लेस कर देना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। यस, आगे सिंप्लीफाई आप इसको कर सकते हैं, यू कुड राइट इट एज माइनस इक्वल्स टू 7/9। अब डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शंस क्या है, 10 into 10 raised to power n minus 1 minus 180 अपॉन सर 10 raised to power n को 10 raised to power 20 लिख सकते n भी 10 raised to power 20 आ जाएगा। So this will be 10 raised to power 20। और इसको सिंप्लीफाई कर लें अगर हम लोग, तो ये हमारे पास सिंपली क्या बन जाएगा, दिस विल बी S20 is equals to 7/81, 9 बाहर आ जाएगा, 10 raised to power 21, bases are same, powers are added, -10 -180 को मैं डायरेक्टली -190 लिख रहा हूँ। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों के पास पूछा जाता है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली वी कैन फाइंड द आंसर। अगेन वी हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग, और हमें ये जो हम लोगों ने रिजल्ट लिखा है ये ऑफ कोर्स सॉल्व करने पर ही आया है, बट क्योंकि ये जनरलाइज हो जाता है तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं।
Now another important thing, अब आप यहां पे देखें, if A, B, C are in AP, if A, B, C are in AP, then this implies that we can write twice P is equals to AP में नहीं, इसको हम GP में लिखेंगे. If A, B, C are in GP, sorry, if A, B, C are in GP, then this implies that B square is equals to A into C. This implies that log of B square can be written as log of A into C. This implies that twice of log B is equals to log A plus log C, and this implies that log A, log B, log C are in AP. और हम इसको, अगर हमारे पास ABCGP में हो तो हम कह सकते हैं कि log A, log B, log C are in AP, और उल्टा अगर log A, log B, log C are in AP, then we say that A, B, C are in GP. तो इसलिए मैं इसको डबल इम्प्लाइज दैट डाल रहा हूँ कि ये टॉप टू बॉटम भी एज इट इज ट्रू होगा, और ये बॉटम टू टॉप को भी हम लोग एज इट इज ट्रू मान के चलेंगे या ट्रू लेके चलेंगे. तो आप इसको नोट करिए, देन वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग. So we are having now if each term of a GP is multiplied or divided by same constant number, then the resulting series will also be in GP. The resulting series will also be in GP with same common ratio. And another important is if each term of a GP is raised to the same power, then resulting
series will also be in GP, but its common ratio will be raised to the same power. Its common ratio will also be raised to the same power. फिर हमने एक बात की थी कि इफ अगर हमारे पास ये इस तरह से दिया जाए कि भाई if this is geometric mean between a and b then n is equals to what. अब देखिए जब हम लोग a and b के बीच की geometric mean की बात करते हैं between a and b geometric mean is root of ab. क्या आ जाएगा ये root of ab. ठीक है, तो हम n को क्या लिखेंगे, जीरो नहीं है n, ये गलती से है, n की वैल्यू क्या आएगी, चेक करते हैं क्या n की वैल्यू -1/2 अगर हम लोग देखें तो क्या हमारे को बात बनती है, लेट अस सी दैट. अगर हम n को -1/2 ले लें तो क्या बन जाएगा ये a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 will become what, they will become a raised to power n plus b raised to power n will become a raised to power -1/2 plus 1 plus b raised to power -1/2 plus 1 upon a raised to power -1/2 plus b raised to power -1/2. इसको मैं लिख सकता हूँ a raised to power 1/2 plus b raised to power 1/2 whole divided by और ये क्या बन गया आपके पास, दिस बिकम्स a raised to power 1/2 plus b raised to power 1/2 whole divided by b raised to power 1/2 plus a raised to power 1/2 into ये ऊपर चला जाएगा एलसीएम, तो a raised to power 1/2 into b raised to power 1/2 एंड फाइनली आप देखेंगे कि ये और ये कट जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा ए बी रेज टू पावर 1/2 दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बी. तो इस तरह से हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी हमारे पास n का वैल्यू क्या आएगा -1/2. तो इन सभी चीज़ों को आज आप गो थ्रू करिएगा एंड देखिएगा, कुछ अगर थोड़ा बहुत कुछ रह जाएगा, कुछ भी कुछ पॉइंट्स है तो वी विल सी इट टुमारो
एंड देन वी विल स्टार्ट विद द असाइनमेंट पार्ट। क्वेश्चंस करेंगे जो भी हम लोगों ने आज पढ़ा है, इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये सब चीजें आपके लिए एकदम पक्की हो जाए। एंड देन आई विल टॉक टू यू ऑन द थिंग्स फर्दर। तो आज इतने रखते हैं, फिर मुलाकात करते हैं आपसे कल सेम टाइम पे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप काम करिए, अपना घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली ग्रुप में डिस्कस कीजिए। जय हिंद। जय हिंद सर, थैंक यू।